बच्चों, दिए गए डायग्राम को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। अगर इस स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक M2 स्ट्रिंग से नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ये जस्ट सफिशिएंट है टू स्टार्ट द मोशन इन द ब्लॉक M1 प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। तो आपको पता लगाना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। If mass hung from the string is just sufficient to start the motion, then what is the value of the coefficient of friction? सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर मोशन स्टार्ट हो जाए तो ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात यह है कि इस स्ट्रिंग में कम से कम जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो इतना ज़रूर हो जाए कि वो इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दे जो कि सरफेस लगाने वाला है। मोशन स्टार्ट करने के लिए जैसे आप कोशिश करेंगे, सरफेस एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर देगा जो कि बेसिकली एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। जब ब्लॉक चलने ही वाला होगा तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही वो फोर्स है जो इसको चलने से रोक रहा है। तो कम से कम इतना टेंशन तो ज़रूर इस स्ट्रिंग में आ जाए कि वो टेंशन इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल कर दे। और ये टेंशन देने कौन वाला है? इस टेंशन को डेवलप करने वाला है ये ब्लॉक M2 जो कि नीचे की तरफ हैंग कर रहा है। हम लोग लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं टू स्टार्ट द मोशन द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी इक्वल टू द टेंशन डेवलप्ड इन द रोप, एंड दिस टेंशन इज गोइंग टू basically equal to the weight of this block M2 which one is hanging vertically down mg. The tension developed in the rope will be equal to the weight of the block M2g. अब आप जरा बताइए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर सरफेस बना रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल में होने वाला है? तो आप सब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर देखा जाए तो ब्लॉक M1 का वेट होगा M1g, और इस सरफेस की रफनेस कोफिशिएंट जो कि हमको पता लगानी है उस पर डिपेंड करेगा जो कि है म्यू एल, हमने पहले से ही मान रखा हुआ है। तो लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग म्यू एल इंटू आर इक्वल्स M2g, या आप कह सकते हैं म्यू एल इंटू आर इक्वल्स M1g इक्वल्स M2g। दोनों साइड से देखिए ये आपका जी से जी कैंसिल आउट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल इक्वल्स M2 बाई M1, यही इसका आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? M2 बाई M1, या आप इनडायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हो द मास विच मस्ट बी हैंग फ्रॉम द रोप मस्ट बी इक्वल टू म्यू एल टाइम्स ऑफ द मास प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। मास M2 की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ M1 होनी चाहिए जो कि इस सरफेस पर रखा हुआ है। देख लीजिए, इसका इस्तेमाल करके हम लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करते हैं। समझ गए? म्यू बराबर M2 अपॉन M1। याद रखेंगे M2 वो वाला मास है जो हैंग कर रहा है और M1 वो मास है जो कि सरफेस पर रखा हुआ है।